फलां की ऑडियो चला दो। इस चीज़ों से आप अपने मुल्क को कमज़ोर करते हैं, और हमें अफसोस है कि इस तरह की हरकतें जो हैं कोई उसके लिए पहले खड़ा नहीं हुआ। मैं तो खड़ी हूँ और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं इनको कोर्ट में लेके जाऊंगी और कर ले जो ये करना है। ये किस तरह रोक सकते हैं? सवाल पूछे जाते हैं, आपने उससे क्यों बात की? तुसी मेरे ते वीज़ा ला रखे कि मैं गल नहीं कर सकती है, तो मेरे पाबंदी लाई है। मैं जिससे दिल करेगा बात करूंगी, मेरा हक है। मैं पाकिस्तान की रहने वाली, पाकिस्तान की शहरी हूँ। हर बंदे से, हर अफसर से, हर पुलिस वाले से मैं बात कर सकती हूँ। क्यों नहीं बात कर सकती? किसने मना किया हुआ है? कौन सी आपकी कानूनी किताब है जिसमें ममनूयत है कि एक सिटीजन पाकिस्तान का किसी से बात नहीं कर सकता? इसलिए मैं इस चीज़ को कंडेम करती हूँ। और मैं ये बता दूँ, ये जितना मर्जी कर ले, ये जो मर्जी कर ले, हम सारे हाजिर हैं। ये कहते हैं ना खान साहब को इन्होंने अरेस्ट करना, और हम सारे अरेस्ट होने के लिए हाजिर हैं। आप कितनों को अरेस्ट करोगे, कितनों को जेल में डालोगे, एक दफ़ा तसल्ली इससे भी कर लो। ना हम डरते हैं, ना हम घबराते हैं, सवाए अल्लाह ताला की ज़ात से हमें किसी चीज़ से डर नहीं है। इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अल्लाह ताला खैर रखे। इंशाल्लाह इलेक्शन इनको करवाने भी, इनको इलेक्शन पे तकलीफ इसलिए हो रही है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, और इनको डर है कि कोर्ट ने इलेक्शन का फेवर, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना है। आइन का तकाजा है कि आप 90 दिन के अंदर आप इलेक्शन करें। उस इलेक्शन से डरे हुए, घबराए हुए भागते फिर रहे हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं, भुखलाए हुए हैं। कर ले, हम खड़े हैं। वो कहते हैं जी बकरे दी माँ कद तक खैर मनाएगी, वो आज इलेक्शन ना हुई कदी तो होएगी ना, जीतेगा इमरान खान ही, और कोई नहीं। हाँ जी, कोई सवाल जी? कौन बचाएगा? एक सेकंड यार, एक मिनट नो जी। प्रेस कवर से प्लीज। साहब की जीआईटी थी, निगरान हुकूमत ने उस जीआईटी को तब्दील कर दिया है। उन्होंने जो वफाकी हुकूमत ने बनाई थी 2-3 दिन पहले, उन्होंने जिससे कहते हैं उस वफाकी हुकूमत की जीआईटी को जो है वो अब उसका सूबाई स्पीकर ने उसकी मंजूरी दे दी है। अच्छा, मैं आपको ये क्लियर करती जाऊं, जो पुरानी जेआईटी है वो इंटैक्ट है, वो किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। जो बैठी हुई कैबिनेट थी जिस वक्त हमारी हुकूमत थी, तब वो जेआईटी बनी। जो इन्होंने फेडरल हुकूमत ने बनाई है जेआईटी को, उसको मैंने चैलेंज किया हुआ है। मैंने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर रखा है उसको कि इन्होंने गलत काम किया। ये फेडरल वाले जेआईटी नहीं बना सकते, तो गलत काम किया। कह दे जो पुत्र तू कितने सी इन्नी देर दी तो ऑडियो की गल तो कर ही गया सारी। कि मेरा ख्याल है ये तो बेटा शेख रशीद से बात करना, ऑडियो लीक पे तो सारा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला। चले आगे बात पता है किसी और क्या? जरा सा ऊंचा बात करो बेटा। तो बेटा सारे, एक मिनट, सारे नोटिस हमें ही आ रहे हैं ना, दूसरे पास से तो नहीं जा रहे ना। इससे क्या पता चल रहा है? इसका ये है कि इस वक्त जो आपकी निगरान हुकूमत है वो असल में निगरान हुकूमत तो है नहीं, वो बाइस्ड हुकूमत है। और किसकी हुकूमत है? नून लीग वालों की और छानबूरियों की हुकूमत है। तो वो उन्होंने किया हुआ। जी बताइएगा कि जिन्होंने गिरफ्तारियां दे दी हैं, क्या उन्हें इस गिरफ्तारियों से सजा हासिल होगी? क्योंकि वो तो पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या हासिल होगी? सजा हासिल होगी जेल भरो तहरीक से। ये जेड़े पहले हो गए नो दोबारा कह दो। मेरा बच्चा बात सुनो, हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन तौर पे एहतजाज कर रहे हैं। इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है हमें जेल में डालने का, तो हमने अपने आप को हाजिर कर देना कि तू जेल च पा दो। मतलब ऐसा कौन सी बात है? हम तो एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, और ये पुरअमन एहतजाज हम जारी रखेंगे। आप क्या समझते हैं, इससे पहले जो परवेज इलाही साहब की ऑडियो लीक हुई, अदलिया पर प्रेशर डाला गया, उस हवाले से थी, अब ये ऑडियो लीक हुई आपकी, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं। तो आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है, दोनों पर प्रेशर डाला? देखिए जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। किस चीज़ का प्रेशर है? मुझे बताए ना किस चीज़ का प्रेशर है। कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट हुई है या नहीं हुई, मेरी कंसर्न है, बताया कंसर्न आपको। वो हमारा जेआईटी का कन्वीनर था, तो ऑलरेडी कह चुके हैं उसको। मैं तो आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, जो मर्जी ये करते रहे। और कोई सवाल तो नहीं है? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।